डियर स्टूडेंट्स, फाइनली बीपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। 6 तारीख से यह अवेलेबल होगा। हालांकि सेंटर कोड की जानकारी आपको 10 तारीख से ही मिलेगी। आयोग ने यह कहा कि एग्जामिनेशन 12 से 2 बजे के बीच होगा, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, लेकिन सेंटर पे आपको 9:30 बजे तक पहुंच जाना होगा। हार्डली 1 घंटे पहले किसी भी तरह से आप सेंटर पर पहुंचेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही एग्जामिनेशन 150 क्वेश्चन का होगा और नेगेटिव 1/3 होगा। इस बात की जानकारी आयोग ने इस शॉर्ट नोटिस में दिया है, लेकिन आयोग ने यह नहीं बताया कि वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर किस तरह की सोच रखता है। इस पर आयोग की चुप्पी छात्रों के गुस्से का कारण बन रही है और इसीलिए 6 तारीख को छात्रों का एक बड़ा धरना प्रदर्शन आयोग के सामने होगा। और ये 6 तारीख का धरना प्रदर्शन हमें लगता है कि ऐतिहासिक होगा, क्योंकि जिस तरह से छात्रों का गुस्सा है और आयोग की चुप्पी है, उस पर छात्रों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा धरना प्रदर्शन होगा और तब आयोग को भी इसका संज्ञान लेना होगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी बातों को आयोग के सामने रखने के साथ साथ अपनी तैयारी को जरूर जारी रखें। अब आपके पास हार्डली 7 दिन बचा है। अगर इस 7 दिन में आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में कुछ खाका, कुछ फॉर्मेट होना चाहिए। हर छात्र की अपनी जरूरत है, अपनी कमियां हैं, अपना तैयारी का तरीका है, अपना स्टडी आवर है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस 7 दिन में आप अपने ढंग से पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना चाहती हैं तो आपको तैयारी का तरीका इस तरह से रखना चाहिए। हालांकि हमारा 10 टॉपिक्स आ रहा है, उसे जिन लोगों ने भी किया या कर रहे हैं उसका उन्हें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर अपने हिसाब से आप कर रहे हैं तो अब इस 7 दिन में भी आपका एक शॉर्ट प्लान होना चाहिए कि 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 3 साइंस हो गया और 1 बिहार स्पेशल हो गया। इकोनॉमी, स्टैटिक इकोनॉमी हम छोड़ रहे हैं, करंट इकोनॉमी कर लीजिएगा, लेकिन 7 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 1 बिहार स्पेशल। 7 दिन आपके पास हैं। कैसे पढ़ना चाहिए? अगर इस 7 दिन में आप एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से डेली कम से कम 10 घंटे का आपका प्लान अब होना चाहिए इस 1 वीक के लिए। और अगर 10 घंटे का प्लान आपका है तो 6 घंटे आपको सब्जेक्ट पे देना चाहिए, 4 घंटे डेली करंट अफेयर्स पे देना चाहिए। एक दिन एक सब्जेक्ट का प्लान बनाइए और 6 घंटे में जितना पढ़ पाइए निकाल दीजिए। और ये आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसी को आपको इस 6 घंटे में अब दोहरा करके बंद कर देना है। हाँ, साथ में 4 घंटे जो है वो करंट अफेयर्स डेली चलेगा, ये होना चाहिए। मान लेते हैं ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में 6-7 घंटे का प्लान कीजिए और जो पढ़ा हुआ है, जो अंडरलाइन किया हुआ है या जो हेडलाइन है, जो बॉक्स में दिया हुआ है, केवल उसे देख करके निकल जाइए। हाँ, फिर यहां पर 3-4 घंटे का करंट अफेयर्स। तो डेली करंट अफेयर्स और डेली एक सब्जेक्ट का आपका प्लान होना चाहिए। याद रखिए, अब नया पढ़ने को कुछ नहीं है, जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज कीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका अटेम्प्ट आपका 150 क्वेश्चंस में मिनिमम 120 होना चाहिए, मिनिमम। याद रखिए, बहुत सारे लोग नेगेटिव के नाम से अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, जबकि वो 50-50 किसी क्वेश्चन को 50-50 जान रहे हैं, लेकिन करेक्ट आंसर एग्जैक्टली नहीं जान रहे हैं, क्वेश्चन को छोड़ दिया। ये मत कीजिएगा। 120 मिनिमम आपको करना होगा, क्योंकि उसमें कुछ गलत भी होगा। मेरे हिसाब से तो 130 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए, 130, लेकिन मिनिमम 120। तो 120 से 30 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट लेना है। 20 क्वेश्चंस जो एकदम अंधी गली है, टनल है, कुछ पता नहीं है, उस 20 क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिएगा अगर नहीं जान रहे हैं तो। लेकिन 120 से 30 जरूर अटेम्प्ट लीजिएगा, तभी आप 80+ कर पाएंगे। हालांकि आपका 100+ स्कोर होना चाहिए। छात्रों के लिए हम कहेंगे मिनिमम 85 का आप रखिए टारगेट, मिनिमम कि आपको लाना है। और जो मेंस कैटेगरी में, बॉयज कैटेगरी में, उन्हें कम से कम 95 करना ही चाहिए, कम से कम। सही नेगेटिव काट के, ये बात ध्यान रखिए, छात्राएं 85 से 90 के बीच आप नेगेटिव काट के रखिए और छात्र 95 से 100 नेगेटिव काट के रखिए। इतना स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। अभी भी 7 दिन है, समर्पण मत कीजिए, संघर्ष की भावना रखिए। और ऐसा संघर्ष के 7 दिन में हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स 1-2 मार्क्स से कम पढ़ेंगे, उनका इस 7 दिन में रिजल्ट चेंज हो जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।